तो चलिए देखते हैं माध्यमिक 2024 के क्वेश्चन पेपर 4 का 10। यदि किसी गोलक के अर्धव्यास को दोगुना किया गया हो तो उसके वक्रतल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। हाउ मच परसेंट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर विल बी इंक्रीज्ड इफ रेडियस इज डबल्ड। तो हमें क्या कहा गया है कि एक गोलक के अर्धव्यास को दोगुना कर दिया गया है। तो हम मान लेते हैं, लेट माना गोलक का अर्धव्यास बराबर आर। इकाई लिखना ऐसा तो हम जरूरी नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं इकाई। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू आर यूनिट। ठीक है, तो पहले था, क्या कहा गया है, वक्रतल का क्षेत्रफल। वक्रतल का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, कहा गया है कि यदि गोलक का अर्धव्यास r इकाई हो तो उसका वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले r², 4πr²। ठीक है, और कहा क्या गया है कि अगर उसके अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए, अब अर्धव्यास कितना है, अब इसे दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, 2r इकाई। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब यानी बढ़ा हुआ, क्या हम कहेंगे, बढ़ा हुआ वक्रतल का क्षेत्रफल, यानी बढ़ने के बाद। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी गोलक में वक्रतल का क्षेत्रफल और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल समान होता है। तो वक्रतल का क्षेत्रफल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दोनों ही समान होते हैं, याद रखना है। तो 4π अब हो जाएगा मान 2r का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं, 4π 2r यानी कि 4r²। देखिए, हमने अभी तक पाई का मान रख के इसे नहीं बिठाया, क्योंकि हमें अंत में बस अंतर ही ज्ञात करना है, इसलिए हम इसे नहीं बैठाएंगे, अभी अंत में बैठाएंगे। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेशन को इजी कर देगा। तो 16πr²। ठीक है, अब देख ले, क्योंकि हमें कितना प्रतिशत बढ़ेगा पूछा गया है, इसलिए हमें वृद्धि निकालना होगा कि वृद्धि हुई कितनी है। देखिए, अब है 16πr², पहले था 4πr², ये हो जाएगा 12πr²। ठीक है, अब वृद्धि का प्रतिशत कि कितना प्रतिशत बढ़ा है, यही पूछा गया है। तो वृद्धि का प्रतिशत अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता क्या है, वृद्धि बटा प्रारंभिक वैल्यू प्रारंभिक मान गुणे 100%। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम कहेंगे यहाँ, इसे कहेंगे इनिशियल, ये इनिशियल एरिया होगा। ठीक है, और ये हो गया बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड। ठीक है, वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑफ इंक्रीमेंट या वृद्धि का प्रतिशत होगा कितना, मान बैठा देते हैं। इंक्रीमेंट या वृद्धि है कितनी, इंक्रीमेंट है 12πr²। ठीक है, और प्रारंभिक मान कितना था, प्रारंभिक मान यानी कि पहले जो वक्रतल का क्षेत्रफल था वह कितना था, 4πr² इंटू 100%। ठीक है, तो देखिए, यही कारण था कि हमने पाई की वैल्यू कहीं भी ऊपर बैठाई नहीं, क्योंकि वो अननेसेसरी हमारा कैलकुलेशंस को और कॉम्प्लेक्स कर देता। ठीक है, तो हमें उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई ऑलरेडी कटने वाला है। पाई से पाई कैंसल्ड आउट, r² से r² कैंसल्ड आउट, 4 1 जा 4, 3 जा 12। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 300%।
यानी कि वृद्धि हुई कितनी है, 300% की वृद्धि हुई है। ये हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी गोलक के अर्धव्यास को दोगुना कर देंगे तो उसका वक्रतल का क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 4 का 11। यदि घन के एक तल के वक्रतल के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल निर्णय करें। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज 6√2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो चलिए इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि घन का प्रत्येक तल होता कैसा है। व्हाट इज द ईच फेस और ईच प्लेन और ईच हमारे पास 6 सरफेसेस होते हैं। तो व्हाट इज द ईच सरफेस ऑफ ईच क्यूब, वो दिखता कैसा है। तो हम जानते हैं कि ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब, घन की प्रत्येक सतह होती कैसी है, प्रत्येक सतह कैसी होती है, वर्गाकार होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है, इज स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, इसलिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ना, कि हमारे क्यूब के हर एक सरफेस, क्योंकि क्यूब के सभी सरफेस समान होते हैं, सभी सतहें समान होती हैं, तो हर एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 ही होने वाली है। तो यहाँ पर हमें एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माना वर्ग के, जो कि हमारे घन के एक भुजा की लंबाई, किसी एक भुजा की लंबाई के बराबर होगी, ए लेट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर और क्यूब इज इक्वल टू ए। देयरफॉर बाय क्वेश्चन, तो हमें प्रश्न के अनुसार क्या मिलेगा, यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि वर्ग के किसी भी विकर्ण की लंबाई, अगर उसके एक भुजा की लंबाई ए हो तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है a√2। ठीक है, तो यहाँ पर मान दिया गया है 6√2, यहाँ से √2 कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और हमें a की वैल्यू मिलेगी 6। यानी कि जो हमारा घन है उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है। यानी कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, समग्र तल का क्षेत्रफल। तो समग्र तल का क्षेत्रफल होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होती कितनी है, हम जानते हैं ये होती है 6a², क्योंकि घन में 6 सतहें होती हैं, सभी सतहें वर्गाकार हैं, हर एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा a², इसलिए 6 × a²। चलिए मान बिठा देते हैं, 6 × 6² विच इज इक्वल टू 6 × 36, सॉरी मैंने गलत किया, 36, जिसका मान होता है 216, 216। और यहाँ पर इकाई दी गई थी सेंटीमीटर, तो ये होगी वर्ग सेंटीमीटर। इकाई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इकाई यूनिट को कभी मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि इससे भी मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 का 12, यह क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 12 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से हमें
10 करना रहता है, ठीक है, 10 करने रहते हैं, ठीक है। यदि किसी आवर्ती विभाजन का माध्य 7 है तथा समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 140 है तथा समेशन एफ आई का मान निर्णय करें। द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7 एंड समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 140, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन एफ आई। देखिए ये इस पार्ट का सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्य, किसी भी कुछ संख्याओं का माध्य मीन होता कितना है, माध्य होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। हमें दिया गया है कि माध्य बराबर 7 है, चूंकि माध्य या मीन 7 है, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी हमें दी गई है 140। हमें पूछा गया समेशन एफ आई की वैल्यू क्या होगी, बस बिल्कुल आसान है, मान बैठा दीजिए और आंसर मिल जाएगा। तो माध्य है 7, मीन है 7, समेशन एफ आई एक्स आई है 140 और हमें समेशन एफ आई की वैल्यू पता करनी है। तो समेशन एफ आई को इधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा ठीक है। चलिए जल्दी से सेकंड देख लेते हैं, ये होगा 20। तो समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।